हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम यहां पर 25 जुलाई 2021 को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे एक टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट पेपर टॉपिक वाइज रहेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं नए सिलेबस में, उसके आधार पर हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टेस्ट पेपर सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च के साथ बनाए गए हैं। ये टेस्ट पेपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको समझने में कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से हुई है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुँचाएगा। आप इन वीडियोज़ के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी यह फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ नंबर 5। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन रहेंगे, मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे, परिवहन और अभ्यारण्य के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे संबंधित पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे ये, और ये सारा का सारा टेस्ट का जो क्वेश्चंस है बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके बनाए गए हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कराएंगे और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले कि यदि आप लोगों ने टेस्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिए। उसमें आपको अभी तक के 400 क्वेश्चंस के कवर अप मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? कान्हा किसली, पेंच, फॉजिल या सतपुड़ा? तो इसका आंसर है कान्हा किसली में। विश्व का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन और देवास? तो इसका आंसर है आगर मालवा। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को कूट द्वारा चुनिए। तो 1933 में इसे अभय वन बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन है 1952 में अभ्यारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तीसरा, इसका क्षेत्रफल 940 मीटर स्क्वायर है। इसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 1933 में इसे अभयारण्य बनाया गया था, 1952 में इसे अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? नर्मदा व ताप्ती नदी, महानदी व ताप्ती नदी, बेनगंगा व पेंच नदी, चंबल व सोन नदी? तो इसका आंसर है चंबल व सोन नदी। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ और माधव? तो इसका आंसर है माधव। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता किसे माना जाता है? टेलर स्मिथ, जेम्स फोर्सिथ, ग्रेनी मेफोर्ड, कैलाश शांखला? तो इसका आंसर है ग्रेनी मेफोर्ड। 7वां प्रश्न यहाँ पर, अपना विशेष प्रकार का शुभंकर रखने वाला मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, पेंच? तो इसका आंसर है कान्हा। वामनी दरार नामक सूर्यास्त पॉइंट किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? माधव, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच? तो इसका आंसर है कान्हा। वर्ष 2018 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पुनर्वासित किया गया? राजाश्री नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित है? बांधवगढ़, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है बांधव राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पृष्ठ पर प्रदर्शित सीता बागिन किस राष्ट्रीय उद्यान से है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़? तो इसका आंसर है बांधवगढ़। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण किस राष्ट्रीय उद्यान का लगभग यहाँ पर 3 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र डूब गया है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान रेप्टाइल पार्क व जंगली भैंसा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान। मोगली लैंड उत्सव किस वर्ष से मनाया जाता है? 2000, 2002, 2004, 2003 या 2005? तो इसका आंसर है 2005। किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जंगल गलियारा योजना मध्य प्रदेश से कितने राष्ट्रीय उद्यान के मध्य चलाई जा रही है?
4, 6, 7 या 5? तो इसका आंसर है 5। किस अभयारण्य में अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करने की योजना है? शैलाना अभयारण्य, रालामंडल, नौरादेही या कूनो राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वर्धा नदी, जोबट नदी, काली सिंध नदी या तवा नदी? तो इसका आंसर है जोबट नदी। किस वर्ष से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की परंपरा प्रारंभ हुई है? 2008, 2009, 2010 और 2012? तो इसका आंसर है 2008। खरमोर पक्षी का संरक्षण व संवर्धन किस अभयारण्य में किया जाता है या किया जा रहा है? भीरो अभयारण्य, घाटी गांव अभयारण्य, सरदारपुर अभयारण्य या पचमढ़ी अभयारण्य? तो इसका आंसर जो है वो सरदारपुर अभयारण्य है। सोन चिड़िया या चिड़ैया को संरक्षण प्रदान किया जाता है? सरदारपुर अभयारण्य में, घाटी गांव व करैरा अभयारण्य में, सैलाना अभयारण्य में या फिर कलीभीत अभयारण्य में? तो इसका आंसर है घाटी गांव व करैरा अभयारण्य में। प्रदेश का एकमात्र अभयारण्य जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, उसका नाम क्या है? कालीभीत अभयारण्य, रातापानी अभयारण्य, संजय गांधी या डुबरी अभयारण्य या फिर मोंगली पेंच अभयारण्य? तो इसका आंसर है रातापानी अभयारण्य। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किस वर्ष सम्मिलित हुआ? 1992, 1994, 1968 या 1993? तो इसका आंसर है 1968। राजा भोज झील को अंतर्राष्ट्रीय रामसर समझौते के अंतर्गत किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 2002, 2000, 1998 या 2005? तो इसका आंसर है 2005। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जोहिला नदी, सुपर्ण नदी, बंजर नदी या चरण गंगा? तो इसका आंसर है चरण गंगा। मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी कब घोषित किया गया? 3 मार्च 1999, 31 मार्च 2005, 31 मार्च 2003 या फिर 3 मार्च 2001? तो इसका आंसर है 3 मार्च 1999। मध्य प्रदेश में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1972, 24 अक्टूबर 1970, 15 नवंबर 1974 या फिर 20 दिसंबर 1974? तो मध्य प्रदेश में वन नीति लागू की गई थी 15 नवंबर 1974, 15 नवंबर 1974। निम्न अभयारण्यों को उनके जिलों में सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपका यहाँ पर अभयारण्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही है। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो सिघोरी जो है रायसेन ज़िले में स्थित है, नौरादेही जो कि आप पाएंगे सागर ज़िले में, फिर केओनी जो कि देवास ज़िले में स्थित है और केन जो है यहाँ पर मंडला में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? सैलाना, कूनो, गंगऊ या दुर्गा? तो इसमें खोला जाएगा कूनो में। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, डायनासोर जीवाश्म उद्यान 2008, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958? तो इसका आंसर जो सी है वो गलत है, डायनासोर जीवाश्म 2008 का। चलिए इसका सही आंसर क्या है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001:2008 अवार्ड से प्रमाणित किया गया है? कान्हा किसली, पेंच, वन विहार, माधवगढ़? तो इसका आंसर है वन विहार जो कि भोपाल में स्थित है। सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा, रालामंडल इंदौर, बोहानी नरसिंहपुर या फिर खमरिया जबलपुर? तो ये है रालामंडल इंदौर में स्थित है। चतुर्भुज नाम मंदिर किस अभयारण्य के पास स्थित है? केन घड़ियाल, सोन, गांधी सागर या शिवपुरी? तो इसका आंसर है गांधी सागर। जीवाश्म पार्क के जीवाश्म कितने साल पुराने होने चाहिए? 10 से 20 मिलियन वर्ष, 30 से 40 मिलियन वर्ष, 40 से 150 मिलियन वर्ष, 200 से अधिक मिलियन वर्ष? तो इसका आंसर है 40 से 150 मिलियन वर्ष। जवाहर सागर बांध के निकट स्थित अभयारण्य कौन सा है? शिवपुरी अभयारण्य, चंबल अभयारण्य, कान्हा अभयारण्य या फिर नौरादेही अभयारण्य? तो इसका आंसर है चंबल अभयारण्य। कान्हा के शुभंकर भूर सिंह द भारसिंगा के साथ आए व्यंग चित्रकार का क्या नाम है? रोहन चक्रवर्ती, रोहन जोशी, सूर्या चक्रवर्ती या सूर्या जोशी? तो इसका आंसर है रोहन चक्रवर्ती। पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और किस जिले में आता है? टीकमगढ़, छतरपुर, मुरैना, सिवनी? तो इसका आंसर है छतरपुर।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1981, 1982 या 1983? तो इसका आंसर है 1983। 1983। कोयला भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पहला या फिर चौथा? तो इसका आंसर है डी, चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का पूरे भारत में कोयला के क्षेत्र में। मैग्नीज भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? तो इसका आंसर है तीसरा। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? शहडोल, अनूपपुर, कटनी या सीधी? तो इसका आंसर है कटनी। मध्य प्रदेश के रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में शीर्ष जिला कौन सा है? सागर, छतरपुर, खरगोन या झाबुआ? तो इसका आंसर है सागर। स्लेट उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर है पहला। मध्य प्रदेश किस जिले में डोलामाइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? धार, झाबुआ, मुरैना, शहडोल? तो इसका आंसर है झाबुआ। मध्य प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? बालाघाट, रीवा, शहडोल या सतना? तो ये पाया गया है शहडोल में। मध्य प्रदेश के किस जिले में टीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट या फिर बैतूल? तो बैतूल में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं? छतरपुर, बैतूल, शिवपुरी, झाबुआ? तो इसका आंसर है बैतूल। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत पाई जाती है? सुहागपुर, पेंच घाटी क्षेत्र, सिंगरौली या फिर शाहपुर ताव कोयला क्षेत्र? तो इसका आंसर है सिंगरौली में। जोहिला नदी घाटी में कौन सा कोयला क्षेत्र स्थित है? पेंच घाटी क्षेत्र, कान्हा घाटी क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र या फिर कोरार कोयला क्षेत्र? तो इसका आंसर है कोरार कोयला क्षेत्र। सोहागपुर कोयला क्षेत्र किस कोल फील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आता है? NCL, NECL, ECL या फिर VCL? तो यह आता है SECL। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1996, 1995, 1962 या 1960? तो इसका आंसर है 1962। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन सी खनिज नीति लागू है? राज्य खनिज नीति 1962, राज्य खनिज नीति 1995, राज्य खनिज नीति 2010, फिर इसके बाद गौण खनिज नीति अधिनियम 1996। तो इसमें राज्य खनिज नीति 2010 लागू है। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खानें मौजूद है? राजनगर, मलाजखंड, पन्ना या फिर इस्लीमानाबाद? तो इसका आंसर यहाँ पर इस्लीमानाबाद। मध्य प्रदेश के कोरोमंडल कहाँ पाया जाता है? चांदनगर, कटोली, नवगांव या फिर पिपरा व परकोटा? तो इसका आंसर है पिपरा व परकोटा। अंगूर हीरे की प्रसिद्ध खानें किस जिले में स्थित है? रीवा, छतरपुर, पन्ना या टीकमगढ़? तो इसका आंसर है छतरपुर। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा किसका भंडार है? कोयला, मैग्नीज, डोलामाइट या तांबा? तो इसका आंसर है तांबा। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टॉस उत्पादन प्रमुख जिला कौन सा है? ऑप्शन है मंदसौर, रतलाम, झाबुआ या खरगोन? तो इसका आंसर है झाबुआ। सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला से निकलने वाली प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला, कॉपर, चूना, पत्थर या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश में गौण खनिज नियम कब लागू किया गया था? 1996, 1997, 1998, 1999? तो इसका आंसर है यहाँ पर 1996। कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता है? उमरिया, मोहपानी, कान्हा या फिर पेंच? तो इसका आंसर है उमरिया। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इस क्षेत्र को कहा जाता है? धार, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, विदिशा, रीवा, ग्वालियर, झांसी, खजुराहो, विदिशा, ग्वालियर, उज्जैन? तो कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल ग्वालियर, झांसी, खजुराहो को। मध्य प्रदेश निम्न का सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है? सोना व हीरे का, कोयला व हीरे का, मैंगनीज व हीरे का, तांबे व हीरे का? तो तांबे और हीरे का सर्वाधिक आरक्षित क्षेत्र है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा एक खनिज बिल्कुल नहीं पाया जाता है? पन्ना, हीरा, अब्रक, लोहा? तो पन्ना यहाँ पर नहीं पाया जाता है। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, रॉक फॉस्फेट का, सीसा का या फिर डोलामाइट का? तो कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। ग्वालियर का संतोहा पनिहार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, तांबा, लोहा, अयस्क और मैग्नीज? तो इसका आंसर लोहा व अयस्क के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है? अब्रक, चीनी मिट्टी, स्टेराइट या फिर सिलीमेनाराइटर? तो इसका आंसर है यहाँ पर स्टेराइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न खनिजों को उनके उत्पादन श्रेणी के अनुसार मिलाप कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ आपका उत्पादन दिया हुआ है और दूसरा एक साइड आपका जिला दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है ए। तो ए इसमें क्या मैच करता है, सुरमा। सुरमा की अगर हम बात करें तो जबलपुर में पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट आपका बैतूल में पाया जाता है। टंगस्टन जो है होशंगाबाद में मिलता है और कोरंडम जो है ये सीधी में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में से निम्न देशों को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। जर्मनी व जापान, यूएसए व जर्मनी, मतलब अमेरिका व जर्मनी, ब्रिटेन व रूस या उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर है जर्मनी व जापान को मध्य प्रदेश से लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। मध्य प्रदेश का वह कोयला क्षेत्र सबसे छोटा है। कोरार क्षेत्र, उमरिया क्षेत्र, मोहपानी क्षेत्र या पेंच घाटी क्षेत्र। तो इसका आंसर है उमरिया क्षेत्र। निम्न में से किस में लोहा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? हेमेटाइट में, मैग्नेटाइट में, लाइमोनाइट में या फिर साइटेंडेराइट में। तो इसका आंसर है मैग्नेटाइट में। निम्न में से किस खनिज का प्रयोग ईंटों की मिट्टी बनाने के लिए किया जाता है? चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, सेल खड़ी या फिर फायर क्ले। तो इसका आंसर डी है, फायर क्ले। उमरिया में कोयला की खानें मुख्यतः किस कल्प की है? चतुर्थ कल्प, गोंडवाना कल्प, तृतीय कल्प या फिर विंध्य कल्प। तो इसका आंसर है विंध्य कल्प। मध्य प्रदेश के किस जिले को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बालाघाट, शहडोल, कटनी या सतना। तो कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष को सड़क वर्ष घोषित किया गया था? 2003, 2005, 2007 और 2009। तो इसका आंसर है 2005। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार से बढ़ते क्रम में लिख बताना है इन्हें। तो इसका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, NH25, फिर NH12, NH44 और NH3। ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है। NH3 मध्य प्रदेश के किस स्थान से होकर नहीं गुजरती है? ग्वालियर, गुना, दतिया, इंदौर। तो इसका आंसर है दतिया। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग कौन सा है? स्टेट हाईवे 39A, स्टेट हाईवे 19, स्टेट हाईवे 19A, स्टेट हाईवे 26। तो इसका आंसर है स्टेट हाईवे 39A। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे राज्य राजमार्ग की लंबाई कितनी है? बी ऑप्शन है इसका 7,744.40 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी राज्य राजमार्ग है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण की दिशा में निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी 28 दिसंबर 2015 को। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था 2010-11 में, आपको याद रखना है। अमृत योजना का शुभारंभ किया गया था। तो अमृत योजना जो है इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? 11 जुलाई 2016, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2014 या फिर 3 अगस्त 2013। तो इसका आंसर 1 जनवरी 2014 में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश देश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर कौन है? अस्मत बेग, तलत जहां, कमलाबाई या फिर सायरा खान। तो इसका आंसर है तलत जहां। मध्य प्रदेश में रेल लाइन किन शहरों के मध्य प्रारंभ हुई? इलाहाबाद जबलपुर, जबलपुर कटनी, इंदौर उज्जैन या फिर खंडवा इंदौर। तो इसका आंसर है इलाहाबाद जबलपुर के मध्य रेल लाइन प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील पर्यटन ट्रेन मध्य प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है? ओरछा, अमरकंटक, सांची या खजुराहो। तो इसका आंसर है खजुराहो। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? कटनी, भोपाल, इटारसी, इंदौर। तो इसका आंसर है भोपाल। प्रदेश की पहली 9 रो गेज ट्रेन का परिचालन कब शुरू हुआ? 1894, 1895, 1900 या फिर 1897। तो इसका आंसर जो है वो है 1895। मध्य प्रदेश के एकमात्र रेलवे जोन का नाम क्या है? पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे या दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे। तो इसका आंसर है पश्चिम मध्य रेलवे। प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार एक दैनिक अखबार था, द्विदिवसीय अखबार था, साप्ताहिक अखबार था, फिर मासिक अखबार था। तो यह साप्ताहिक अखबार था। प्रदेश में के सर्वप्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार की भाषा क्या थी? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसकी भाषा जो थी उर्दू थी सर्वप्रथम।
प्रदेश के प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या था? आदर्श, भारतीय आदर्श, प्रहरी पत्रिका, पहल पत्रिका या नवजीवन? तो इसका आंसर है पहल पत्रिका। पर्यावरण डाइजेस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किस जिले में किया जाता है? भोपाल, रतलाम, जबलपुर, इंदौर? तो इसका आंसर है यहाँ पर रतलाम से। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1956, 22 मई 1955, 21 मई 1956, 24 मई 1955। तो इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 22 मई 1955 को की गई थी। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? 1972, 1989, 1974, 1997? तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन है 1974। प्रदेश में रेलवे समाचार पूर्व चंद्रोदय व सत्यबोधिनी कहाँ से प्रकाशित होता है? भोपाल, ग्वालियर, सागर, इंदौर? तो इसका आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? फर्ज, सिंध प्रभात, सिंधी टाइम्स, अह ओ इंसाफ? तो इसका आंसर है फर्ज। मध्य प्रदेश के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किस स्थान के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई थी? कतर, दुबई, सिंगापुर या अबू धाबी? तो इसका आंसर है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, गुना या फिर ग्वालियर? तो इसका आंसर है गुना। आज का अंतिम प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में केन घड़ियाल अभ्यारण्य है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इस टॉपिक के माध्यम से हम लोगों ने, इस वीडियो के माध्यम से, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो 100 क्वेश्चन थे। टॉपिक थे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, परिवहन, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इनसे संबंधित सारे प्रश्न थे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं, इन्फॉर्मेशन है, टेस्ट सीरीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही होगी। इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 बजे प्राप्त होंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पर्याप्त समय से पहले आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर, विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए, फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।